नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे पद की, एक ऐसी उपाधि की जो हजारों सालों से भारतीय आध्यात्मिकता का आप कह सकते हैं एक तरह से केंद्र रही है, शंकराचार्य। आखिर ये हैं कौन? कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? और आज के मॉडर्न इंडिया में इनकी भूमिका क्या है? चलिए इस बहुत ही प्रतिष्ठित और सच कहूं तो थोड़ी रहस्यमयी परंपरा की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है ना? सनातन धर्म की इतनी विशाल, इतनी विविध परंपरा में क्या कोई एक एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अथॉरिटी है? मतलब जैसे ईसाई धर्म में पोप होते हैं। ये सवाल हमें सदियों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जाता है जो आज भी जिंदा है और पूरी तरह से एक्टिव है। हाँ, और इस पद के इम्पैक्ट को समझने के लिए अक्सर इसकी तुलना पोप या दलाई लामा से की जाती है। अब ये कंपैरिजन हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि शंकराचार्य का पद सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इस पद की जड़ तक चलते हैं। बात यह है कि शंकराचार्य जी को सिर्फ गुरु नहीं कहा जाता, उन्हें जगत गुरु कहते हैं। मतलब पूरे विश्व का शिक्षक। ये टाइटल अपने आप में कितना कुछ कहता है ना? आइए इसी को समझते हैं। तो शंकराचार्य ये उपाधि हिंदू धर्म के 4 सबसे प्रमुख मठों के जो हेड्स होते हैं उनको दी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो वे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। और एक बात सोचिए जरा, आदि शंकराचार्य को जगत गुरु की वो उपाधि दी गई थी जो उनसे पहले सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल होती थी। बस यही एक बात इस पद की दिव्यता और इसके महत्व को समझाने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी परंपरा की नींव आखिर पड़ी कैसे? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 1200 साल पीछे, 8वीं शताब्दी में। ये वो दौर था जब एक असाधारण दार्शनिक ने, एक ग्रेट यूनिफायर ने भारत की आध्यात्मिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है आदि शंकराचार्य से। सोचिए, 8वीं शताब्दी का भारत दार्शनिक मतभेदों की वजह से सनातन धर्म काफी बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। ऐसे में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, जगह जगह शास्त्रार्थ किए, यानी डिबेट्स के जरिए विचारों को एक किया, और फिर भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित कर दिए। और कमाल की बात यह है कि वो व्यवस्था आज तक चल रही है और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। और यहीं पर आदि शंकराचार्य की दूरदृष्टि, उनका विजन दिखता है। उनका मिशन सिर्फ धर्म का प्रचार करना नहीं था, नहीं, उनका मकसद था ज्ञान को बचाने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए एक परमानेंट फ्रेमवर्क बनाना, एक ऐसा ढांचा जो पीढ़ियों तक चले। और ये 4 मठ आज भी उसी महान संकल्प के जीते जागते सबूत हैं। तो आखिर ये 4 मठ कौन-कौन से हैं और कहाँ हैं? इनको आप एक तरह से भारत के स्पिरिचुअल मैप के 4 गार्डियन समझ सकते हैं, 4 प्रहरी जो चारों दिशाओं से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जरा इस पूरे सिस्टम की बनावट देखिए, कितनी शानदार है। उत्तर में है बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ जो अथर्ववेद का केंद्र है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, यह यजुर्वेद से जुड़ा है, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ जो ऋग्वेद का संरक्षक है, और पश्चिम में द्वारका मठ, ये सामवेद का केंद्र। देखिए, हर मठ एक वेद और एक महावाक्य से जुड़ा है। महावाक्य मतलब वेदों का सार, द ग्रेट सिंग। तो ये सिर्फ ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं है, ये तो पूरे भारत को एक कल्चरल और स्पिरिचुअल धागे में पिरोने का एक जीनियस तरीका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कोई इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित पद तक आखिर पहुंचता कैसे है? क्या ये पद विरासत में मिलता है या फिर इसका आधार कुछ और ही है? इसका जवाब छिपा है इसकी बहुत ही कठोर और पूरी तरह से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस में। और ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका आधार एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसे मठामनाय या महानुशासन कहते हैं। और जानते हैं इसे किसने लिखा? खुद आदि शंकराचार्य ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई रैंडम मनमानी प्रक्रिया नहीं है, ये एक 1200 साल पुरानी, बाकायदा लिखी हुई और डिसिप्लिन्ड परंपरा है। और ये प्रक्रिया, सुनिए जरा, ये कितनी कठिन है। सबसे पहले तो उम्मीदवार को एक दंडधारी सन्यासी होना चाहिए जिसका अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल हो। फिर उसे 4 वेदों और 6 वेदांगों का मास्टर होना चाहिए। ये तो हुई क्वालिफिकेशन। इसके बाद उसे देश के दूसरे बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराना होता है, यानी स्क्रिप्चरल डिबेट में अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करनी होती है।
जब ये हो जाता है तब 13 अखाड़ों के प्रमुख और दूसरे संतों की सभा से मंजूरी लेनी पड़ती है और आखिर में काशी विद्वत परिषद इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है। तो शंकराचार्य बनना सिर्फ एक पद पाना नहीं है, ये तो ज्ञान, तपस्या और सबकी सहमति की एक अग्नि परीक्षा है, सचमुच। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, पूरी प्रोसेस भी समझ ली, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जब दुनिया इतनी इतनी तेजी से बदल रही है, तब एक शंकराचार्य की भूमिका क्या है? क्या ये पद आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले हुआ करता था? तो इसका जवाब है हाँ। आज भी शंकराचार्य लाखों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइडिंग लाइट हैं। उन्हें सनातन धर्म का गार्डियन, संरक्षक माना जाता है। जब भी धर्म और समाज से जुड़े कोई भी मुश्किल, कोई भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे सामने आते हैं, तो सब उनके मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं। उनके एक आवाहन का, उनकी एक घोषणा का लोगों पर बहुत गहरा असर होता है, जो दिखाता है कि समाज में उनका कितना सम्मान है। वो सिर्फ मठों के हेड नहीं है, वो एक जीती जागती डायनामिक परंपरा के टॉर्च बेरर्स हैं। और यहीं पर ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा भारत जो 5G और AI की दुनिया में जी रहा है, उस भारत में 1200 साल पुरानी ये आध्यात्मिक संस्था अपना रास्ता कैसे बनाएगी? परंपरा और आधुनिकता का ये जो संगम है, इसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।